44 40 नहीं है 40 40 है सर 40 हमने डिस्कस कर लिया था रिग्रेशन का एक क्वेश्चन मजीद जो है वो करेंगे, उसके बाद जो है हम कोरिलेशन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन in a partially destroyed record the following data are available. Variance of x is equal to 25. Regression equation x on y. Regression equation x on y is 5x minus y is equal to 22. 5x minus y is equal to 22. ये इंटीग्रेशन इक्वेशन है जो कि y on x on y है। दूसरी है रिग्रेशन इक्वेशन y on x। रिग्रेशन इक्वेशन y on x is 64x minus 45y 64x minus 45y is equal to 24. Find regression coefficients. जी वेरिएंस 25 वेरिएंस ऑफ x बताया 25. Find regression coefficients and mean value of x and y. जी regression equation x on y on x minus y is equal to 22. 5x minus y is equal to 22 पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 64x minus 45y is equal to 24.
चलिए सो मीन क्या निकला जी? 6 है। हमने निकाले इसमें रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो हमने निकाले हैं उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि कोवेरियंस ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ x और y। ये डिपेंड करेगा कि ऑन दी बेस ऑफ क्या है, x ऑन y है, ये y ऑन x है, लेकिन वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगना, जबकि हमने निकालना क्या है b, और निकालने दोनों है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, एक निकालेंगे b x ऑन y और दूसरा होगा b y ऑन x। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें उन्होंने इक्वेशन ही बना के दे दी है कि जो हमारे पास है x ऑन y की वो भी इक्वेशन मौजूद है और y ऑन x की इक्वेशन भी मौजूद है। x ऑन y की इक्वेशन हमारे पास जो बनती है वो होती है x a plus by। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास यहाँ पर है 5x minus y is equal to 22, हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे इस फॉर्म में कि फिर जो b की वैल्यू आएगी इसका मतलब ये होगा कि bx on y उसकी वैल्यू जो है हमारे पास ये बनेगी, जो भी रीअरेंज करके हम आंसर निकालेंगे तो वो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कहलाएगा bx on y। अब यहाँ पर 5x रहेगा, यहाँ पर 5x इज इक्वल टू, और ये इज इक्वल की हम दूसरी तरफ ले आएंगे 22 प्लस 1, लेकिन हमें क्या चाहिए x वेरिएबल, तो यहाँ अकेला x रखेंगे और ये 5 डिवाइड हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 बाय 5y। अब यहाँ पर जो स्लोप निकली है वो हमारे पास आई है 22 बाय 5, और जो हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट आया है x ऑन y का वो निकला है 1 बाय 5। तो यहाँ पर एक तो आंसर आ गया bx ऑन y इज इक्वल टू 1 बाय 5। अगर हमें मीन ऑफ x लेना हो तो मीन ऑफ x आप लोगों के पास क्या निकला था? 6। अब आप क्या करेंगे कि आप दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे, 22 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5, तो सॉल्व करके इसका आंसर बताएं। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो ये इक्वेशन आप सॉल्विंग इक्वेशन में पुट करके वहां से x और y की वैल्यूज निकालें, जो वैल्यूज निकलेंगी वो v ऑफ x और v ऑफ y की। मींस अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो जो x और y का आंसर आएगा वही आपके पास मीन वैल्यू ऑफ x एंड y कहलाएगी। तो इसे साइमल्टेनियसली इक्वेशन यानी कि कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व करें। आप भी पहले वैल्यू किसकी
होगी 6 की या 8 की? x की वैल्यू पहले होगी तो मीन ऑफ x है 6 और मीन ऑफ 8 है, मीन ऑफ y है 8। इसके बाद हमारे पास है y ऑन x। अब y ऑन x आपको सॉल्व करें, आप लोग के रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x क्या निकला होगा? तो y ऑन x के लिए रिग्रेशन इक्वेशन क्या बनेगी? y a + bx। तो आप इस रिग्रेशन इक्वेशन को अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू y ऑन x और वहां से आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे। वो सिंपल भी आप यहाँ से भी देख सकते थे कि ये अगर हम यहाँ से ये 45 इस तरफ लेके जाएंगे तो 40 64 डिवाइड होगा, तो 45 ओवर 64 45 ओवर बल्कि y चाहिए तो फिर ये इस तरफ ले जाएंगे और ये इधर आ जाएंगे तो 64 डिवाइडेड बाय 45 आ जाएगा y और x का आंसर। मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन करके आए हैं, वैल्यूज उसकी लिखवा दें a और b की जो निकली है, यह इक्वेशन बता दें कि इक्वेशन क्या बनी है। बाय डिफॉल्ट तो आप लोगों ने करना तो सिर्फ y ऑन x से दोनों से किया है, सिर्फ x से सॉल्व करके आए दोनों से, तो एक y ऑन x के अकॉर्डिंग इक्वेशन बता दें और x ऑन y के अकॉर्डिंग जी जी y is equal to 2.25 plus 0.75 y. 0.75 y के x, Sorry, x. इसके बाद x और y के लिए जो आंसर निकला Minus 1.9 y x is equal to minus 1.9 1.9 plus 1.15 y. कितने बच्चे सॉल्व करके आए? आप थे ना लास्ट क्लास में? आप ये सॉल्व चलिए आंसर चेक कर लेते हैं क्रॉस चेक करके कि वो आते हैं नहीं। आप थे लास्ट क्लास में? आप थे लास्ट क्लास में? आप लास्ट क्लास में नहीं थी? ग्रेड सॉल्व किया ना। चलिए क्वेश्चन लिखें। x और y की पेयर्स में वैल्यू लिखवाऊंगा, कॉलम बना लें x और y का, चाहे हॉरिजॉन्टल बना लें चाहे वर्टिकल बना लें। x के कॉलम में वैल्यूज लिखें 1 3 5 7 9 और y के कॉलम में वैल्यूज लिखें 4 3 6 8 and 9। Calculate regression coefficients and regression line। Calculate regression coefficients and regression lines means यहाँ पर आपको dy on x और bx on y भी निकालना है और आपको regression lines जब बोल दिया है तो इट्स मींस आपको a भी निकालना पड़ेगा y on x और x on y, फिर आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन में पुट करके वैल्यूज को, तो इस तरह के आपके पास आंसर आएंगे। हो सकते हैं इसे डिफरेंट भी हो लेकिन इस तरह से आंसर आएंगे आपके पास। और दूसरी रिक्वायरमेंट लिखें